नमस्कार। AKN टीवी इंडिया का सभी दर्शकों को बहुत बहुत हमारे नमस्कार और हमारे स्वागत। और आज सैटरडे है 9 मई 2026। आज हमारे पास दो वॉलंटियर है। एक है दिलीप त्रिवेदी फ्रॉम गांधीनगर गुजरात और दर्शन शर्मा जी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ये दोनों आपको पूरा न्यूज़ सुनाएंगे आम आदमी पार्टी के बारे में, आम आदमी पार्टी का गवर्नेंस के बारे में, आम आदमी पार्टी का अपोजिशन रोल के बारे में। ये सब चीज़ आज ये दोनों आपको समझाएंगे। और पहले मैं निवेदन करता हूँ दिलीप जी से। दिलीप जी, आप शुरू कीजिए गुजरात के समाचार से। थैंक यू वेरी मच। जी, सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए न्यूज का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास आज गुजरात से दो महत्वपूर्ण जानकारी है, न्यूज है। कुछ इस प्रकार है, हमारे बोटाद में अभी आप सब जानते होंगे, सभी दर्शक, की लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। मोटी सखपर एरिया है, तालुका पंचायत सीट, जहां से आम आदमी पार्टी के हमारे उम्मीदवार जीते थे। उन पर जानलेवा हमला हुआ है, उनको काफी चोट आई है और अभी अस्पताल में भर्ती है। और ये हमला भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अथवा तो कुछ लोगों ने करवाया है, ये क्लियर बात है। तो अभी उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। और हमारे जो एमएलए गोपाल इटालिया साहब विसावदर से हैं, उन्होंने भी कड़ी निंदा की है कि इलेक्शन लड़ना वो हर किसी के लिए बंधारणीय हक है और कोई भी लड़ सकता है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन ऐसे अंगत अदावत रख करके उन पर हमला करना, ये कहीं बंधारणीय ठीक बात नहीं है और मानवता के हिसाब से भी ठीक बात नहीं है। तो इसका हम खंडन भी करते हैं, विरोध भी दर्ज करवाते हैं। दूसरी मेरे पास न्यूज ये है कि सूरत एरिया में ड्रग्स का कारोबार जैसे बढ़ रहा है, तो वहां पर कोई लगाम नहीं है, पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। और कहा जा रहा है कि ये पदाधिकारी जो बीजेपी के हैं, कोई अलग ये कार्यकर्ता है, सब उन्हीं की मिली भगत से कहीं ना कहीं ये व्यापार बढ़ रहा है और फैल भी रहा है, फल फूल रहा है। तो उस पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं है। और गुजरात में जो आम इंसान है वो कहीं डर में है और जो ये गड़बड़ी फैलाते हैं वो बेखौफ होकर के अपना ये सब गोरख धंधा चला रहे हैं। तो ये दो न्यूज थे मेरे पास गुजरात से। चलते हैं राज सर के पास। जी राज सर। थैंक यू दिलीप। ये बहुत ही दुखद बात है कि हर जगह बीजेपी ने हिंसा फैला रही है। बंगाल में भी यही आपको देखने को मिल रहा है। दर्शन जी, फिर आप पूरा हमारे समाचार को संभाल लीजिए अभी आज का एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच राज सर। थैंक यू सो मच दिलीप सर, बहुत अच्छी आपने न्यूज सुनाई है। इसी में थोड़ा सा भी मैं ऐड करूंगी। नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ AKN टीवी इंडिया पर। आज हम लेकर आए हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास, अहम और ताजा खबरें, जिनका असर राजनीति से लेकर आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। पंजाब पर बीजेपी के कथित अत्याचारों को लेकर अरविंद केजरीवाल जी का हमला। अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाया है कि बंगाल चुनाव खत्म होते ही पंजाब में लगातार ईडी की रेड शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब के पानी, यूनिवर्सिटीज और विकास निधि पर पहले ही हमला किया गया है। अब एजेंसियों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। केजरीवाल जी ने कहा कि भाजपा के अत्याचारों के आगे पंजाब नहीं झुकेगा। जो न्यूज दिलीप सर ने सुनाई है उसी में मैं थोड़ा सा एडिशन कर देती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने इस पर एक बड़ा बयान दिया है। परवीन भाई मकवाना पर हमले को लेकर बीजेपी पर हमला। अरविंद केजरीवाल जी ने परवीन भाई मकवाना जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि गुजरात में बदलाव की आवाज उठाने वालों को डराने और दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी झुकने वाली नहीं है। केजरीवाल जी ने कहा कि यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि बदलाव चाहने वाले गुजराती पर हमला है। महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल जी ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और विपक्ष को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है और इस बार भी पंजाब भाजपा की कथित दबाव की राजनीति के सामने डटकर खड़ा रहेगा। सीएम
मेरी रसोई योजना का शुभारंभ, 40 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने संगरूर से सीएम मेरी रसोई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए 1 साल में 4 बार राशन किट दी जाएगी। मान जी ने कहा है कि उनकी सरकार मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य योजनाओं, महिलाओं के सम्मान और किसानों को सुविधाएं देकर हर वर्ग का जीवन आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। पंजाब को पोल फ्री बनाने के लिए ऐतिहासिक पहल। भगवंत मान जी ने गांव सतोज से पंजाब को पोल फ्री बनाने की ऐतिहासिक शुरुआत का ऐलान किया है। इस पहल के तहत बिजली की तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और गांवों शहरों की तस्वीर बदलेगी। मान जी ने इसे रंगला पंजाब के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। केंद्र सरकार पर बरसे भगवंत मान जी, बोले पंजाब को डराया नहीं जा सकता। संगरूर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भगवंत मान जी ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ईडी, सीबीआई और अन्य संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिक फायदों के लिए किया जा रहा है। मान जी ने दो टूक कहा है कि पंजाब गुरुओं और शहीदों की धरती है, इसे डराया या झुकाया नहीं जा सकता। संजीव अरोड़ा जी पर ईडी की रेड को लेकर बीजेपी पर निशाना। भगवंत मान जी ने कहा है कि 1 साल में तीसरी बार और 1 महीने में दूसरी बार संजीव अरोड़ा जी के घर पर ईडी की रेड हुई है, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। मान जी ने कहा कि जो धरती औरंगजेब और अंग्रेजों के सामने नहीं झुकी, वह भाजपा के हथकंडों के आगे भी कभी नहीं झुकेगी। ईडी छापेमारी पर सांसद संजय सिंह जी का हमला। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने पंजाब में ईडी की कार्यवाही को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का सुपारी किलर ईडी पंजाब पहुंच गया है और यह सब भगवंत सरकार को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। पंचकुला नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की हुंकार। सांसद संजय सिंह जी ने पंचकुला नगर निगम चुनाव में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आज ईडी देश की सबसे अविश्वसनीय संस्था बन चुकी है। पंजाब में ईडी कार्यवाही पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मोदी शाह द्वारा भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने और नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी का दावा है कि पंजाब की जनता इस राजनीतिक साजिश को लोकतांत्रिक जवाब देगी। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, पदयात्रा का ऐलान। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा का 5वां चरण 16 मई से मेरठ से शुरू होगा, जो 20 मई को गाजियाबाद में संपन्न होगा। पार्टी ने इसे हक और सामाजिक न्याय की लड़ाई बताते हुए युवाओं और आम जनताओं से जुड़ने की अपील की है। ईडी को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले बीजेपी विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करती है। पार्टी ने कहा है कि पंजाब में यह कार्यवाही राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। स्मार्ट मीटर पर वंशराज दुबे जी का बयान। वंशराज दुबे जी ने कहा है, दावा किया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर पूरी तरीके से रोक लग चुकी है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद अगर कोई बिजली विभाग कर्मचारी जबरन मीटर लगाने पहुंचता है तो जनता उसका वीडियो बनाकर भेजे ताकि मामले को उठाया जा सके। आजमगढ़ हिंसा पर आम आदमी पार्टी का हमला। आजमगढ़ में राजभर परिवार के घर में घुसकर बच्चों और बच्चियों के साथ मारपीट की घटना पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार को घेरा। पार्टी ने कहा कि प्रदेश में पिछड़ों और दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं और अपराधियों के हौसले सत्ता संरक्षण की ओर इशारा करते हैं। गाजियाबाद में पीड़ित मां की गुहार पर सवाल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बेटी से बदसलूकी के मामले में मां के घंटों थाने में न्याय की गुहार लगाने पर आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। भाजपा महिला पदाधिकारियों के आरोपों से सियासत गर्म। गाजियाबाद में भाजपा की महिला पदाधिकारी द्वारा अपनी ही पार्टी के नेता पर
अभद्रता और अश्लील संदेश भेजने के आरोप को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा की महिला सुरक्षा दावों पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर स्कूल व्यवस्था पर सवाल। अंबेडकर नगर के एक विद्यालय में बच्चों से साफ सफाई का कार्य कराने का मामला सामने आया है, पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था को मजाक बनाया जा रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा हत्याकांड पर सरकार घिरी। नोएडा में सरेआम हत्या की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार का जीरो टॉलरेंस सिर्फ नारों तक सीमित रह गया है। डायल 112 पर रिश्वतखोरी के आरोप। उत्तर प्रदेश के नोएडा में डायल 112 पुलिस कर्मियों पर घूस मांगने के आरोप को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार पर हमला बोला है। पार्टी ने कहा है कि कानून व्यवस्था की जगह वसूली राज चलता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल। हाथरस के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज से इनकार के आरोप पर आम आदमी पार्टी ने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मुद्दा उठाया और कहा कि जनता को बुनियादी इलाज तक सम्मान पूर्वक नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश के बलिया डाक घर में मारपीट पर आम आदमी पार्टी का हमला। बलिया के उप डाक घर में कर्मचारी की पिटाई की घटना पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होना निश्चित है। उत्तर प्रदेश के अमेठी गोली कांड पर सरकार से जवाब तलब। अमेठी में जमीनी विवाद में युवक की हत्या के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने भू माफियाओं के बढ़ते प्रभाव और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। महिला अपराध पर आम आदमी पार्टी का वार। उत्तर प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ दावों में ही रह गई है। सारे दावे सिर्फ खोखले साबित हो रहे हैं और कानून का डर अपराधियों में खत्म होता जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। तो देखते रहिए AKN TV इंडिया। मैं दर्शन शर्मा आपसे लेती हूँ विदा। धन्यवाद। ओवर टू यू राज सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दर्शन जी, आपने कितना अच्छा पूरा कवर कर लिया सभी स्टेट्स का। मैं एक लास्ट वाला एक समाचार देके मैं आज का एपिसोड समाप्त करता हूँ। तेलंगाना में और हैदराबाद में एक बीजेपी का नेता है, उनका नाम है बंडी संजय। बंडी संजय बहुत बड़ा नेता माना जाता है, वो अध्यक्ष भी था बीजेपी का तेलंगाना में। उनका लड़का एक पॉस्को केस में, पॉस्को केस का मतलब यह है कि जो माइनर बालिका रहते हैं उनको उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट, रेप वगैरह करना, उसके ऊपर वो उन्होंने उसके ऊपर केस लगाया गया है। और 10 तारीख को मतलब कल को PM मोदी जी हैदराबाद आ रहे हैं, तो उनका ये बहुत अच्छा स्वागत होगा। तो उनका पूर्व अध्यक्ष का लड़का पॉस्को केस में फंस गया। ये बीजेपी में इतने सारे रेपिस्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो चलिए आज हमारे आपकी AKN TV इंडिया न्यूज़ को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन जी आपको और दिलीप जी आपको भी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।